हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में जो सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आप अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करके अपनी स्पोकन लैंग्वेज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट कॉग्निजेंट का मतलब होता है जानकार। जानकार कॉग्निजेंट के जगह पे आप अवेयर का भी यूज़ कर सकते हैं। अवेयर का भी मतलब होता है जागरूक होना या फिर सचेत होना या फिर जानकार होना, या फिर अपराइज्ड भी कह सकते हैं या फिर कॉन्शस भी कह सकते हैं। कॉन्शस के भी मतलब होता है जागरूक होना या फिर जानकार होना या फिर सचेत होना। इन सभी का मतलब भी होता है जानकार। तो कॉग्निजेंट के जगह पे इन सभी का यूज़ कर सकते हैं। अगला वर्ड है ब्रूस। ब्रूस ब्रूस का मतलब होता है चोट लगना। चोट लगना आप ब्रूस के जगह पे इंजर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मार का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डैमेज का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है चोट लगना, चोट लगना। अगला वर्ड है अनवेवरिंग। अनवेवरिंग अनवेवरिंग का मतलब होता है दृढ़ या फिर कह सकते हैं जिद्दी, हठीला, या फिर कह सकते हैं जो एक बात पर अटल रहता है उसे बोलते हैं अनवेवरिंग। आप अनवेवरिंग के जगह पे डिटरमाइंड का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टेडी का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टीडफास्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है दृढ़। अगला वर्ड है अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल यानी कि अस्पष्ट। अस्पष्ट आप अनइक्विवोकल के जगह पे क्लियर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अनएम्बिगुअस का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कैटेगोरिकल भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है अस्पष्ट यानी कि साफ साफ। अगला वर्ड है अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग अनरिलेंटिंग का मतलब होता है अड़िग या फिर कठोर या फिर निर्दयी, यानी कि जो कठोर हो, निर्दयी हो, उसे हम बोलेंगे अनरिलेंटिंग। तो आप अनरिलेंटिंग के जगह पे कंटिन्यूअस का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर टायरलेस का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कह सकते हैं सीजलेस। इन सभी का मतलब होता है अड़िग, कठोर या फिर निर्दयी। अगला वर्ड है अप्रिशिएबली। अप्रिशिएबली यानी कि काफ़ी यानी ज़्यादा। तो आप अप्रिशिएबली के जगह पे इनफ भी कह सकते हैं या फिर कंसिडरेबली का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर साइनिफिकेंटली भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है काफ़ी या फिर ज़्यादा। अगला वर्ड है फॉल आउट। फॉल आउट फॉल आउट का मतलब होता है लड़ाई करना यानी कि फाइट करना। तो आप फॉल आउट के जगह पे टसल भी कह सकते हैं या फिर स्कर्मिश भी कह सकते हैं या फिर स्क्वेबल भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है लड़ाई करना। अगला वर्ड है कन्विक्शन। कन्विक्शन कन्विक्शन का मतलब होता है विश्वास। विश्वास आप कन्विक्शन के जगह पे डिटर्मिनेशन का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर रिसोल्यूशन भी कह सकते हैं या फिर टेनासिटी भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है विश्वास। विश्वास। अगला वर्ड है रेप्लिका। रेप्लिका रेप्लिका का मतलब होता है नकल। नकल यानी कि नकल करना। तो आप रेप्लिका के जगह पे कॉपी का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डुप्लीकेट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर फैक्सिमली का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डोपलगैंगर भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है नकल करना, नकल करना। अगला वर्ड है प्रीडिसीजर। प्रीडिसीजर यानी कि पूर्ववर्ती या फिर कह सकते हैं पूर्वज। आप प्रीडिसीजर की जगह पे फोररनर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर प्रीकर्सर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एंटीसीडेंट भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है पूर्ववर्ती या फिर कह सकते हैं पूर्वज। डिस्पर्सन। डिस्पर्सन यानी कि बिखराव। बिखराव आप डिस्पर्सन के जगह पे स्प्रेडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डिफ्यूजन भी कह सकते हैं या फिर डिसिपेशन भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है बिखराव यानी कोई चीज़ फैला हुआ। अगला वर्ड है फीट। फीट का मतलब होता है उपलब्धि। उपलब्धि आप फीट के जगह पे अचीवमेंट भी कह सकते हैं या फिर अकम्प्लिशमेंट भी कह सकते हैं या फिर एंडिएवर भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है उपलब्धि। अगला वर्ड है ओवर स्टेट। ओवर स्टेट यानी कि बढ़ा चढ़ा कर कहना। बढ़ा चढ़ा कर कहना आप ओवर स्टेट के जगह पे बोस्ट भी कह सकते हैं या फिर एग्जैगरेट भी कह सकते हैं या फिर हाइपरबोले भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना यानी कि ओवर स्टेट। अगला वर्ड है क्लटर। क्लटर क्लटर का मतलब होता है अस्त व्यस्त कर देना यानी कि अव्यवस्थित, हलचल या फिर खलबली। आप क्लटर के जगह पे नॉइज का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कमोशन का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अप्रोवर भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है अस्त व्यस्त कर देना या फिर अव्यवस्थित या कह सकते हैं हलचल या फिर खलबली। अगला वर्ड है अब्लेज। अब्लेज अब्लेज का मतलब होता है जलता हुआ, जलता हुआ। तो आप अब्लेज के जगह पे बर्निंग, फ्लेमिंग या फिर इग्नाइटेड का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है जलता हुआ, जलता हुआ। अगला वर्ड है अस्टाउंडिंग। अस्टाउंडिंग का मतलब होता है चौंका देने वाला यानी कि आश्चर्यजनक। आप अस्टाउंडिंग के जगह पे अमेजिंग, स्टैगरिंग या फिर एस्टोनिशिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है चौंका देने वाला या फिर आश्चर्यजनक। अगला वर्ड है एजी। एजी का मतलब होता है चिड़चिड़ा
यानी कि बुरे स्वभाव का। आप एजी के जगह पे बैड टेम्पर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इरासिबल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जिटरी भी कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है चिड़चिड़ा या फिर बुरे स्वभाव का। अगला वर्ड है हॉग्ड। हॉग्ड यानी कि हथिया लेना, या फिर कह सकते हैं जब्त कर लेना। हथिया लेना या फिर किसी चीज़ को जब्त कर लेना को सीज या फिर कैप्चर या डोमिनेट भी कह सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है हथिया लेना या फिर जब्त कर लेना। अगला वर्ड है स्निपेट। स्निपेट स्निपेट का मतलब होता है टुकड़ा। टुकड़ा यानी कि पीस। आप स्निपेट के जगह पे पीस का भी यूज़ कर सकते हैं, या एक्सर्प्ट भी कर सकते हैं, या फिर फ्रेगमेंट भी कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है टुकड़ा टुकड़ा। अगला वर्ड है अफ्रांट। अफ्रांट का मतलब होता है अपमान। अपमान। आप अफ्रांट के जगह पे इंसल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अप्रोब्रियम भी कर सकते हैं, या फिर कंडेमनेशन भी कर सकते हैं। इन सभी का मतलब होता है अपमान अपमान। तो ये थे आज के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आप अपने डेली लाइफ में भी प्रैक्टिस करके अपनी स्पोकन लैंग्वेज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यदि आप भी अपने वर्ड पावर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि न्यू अपडेट पाते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।